अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो। तो भाई आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ पाकिस्तान वर्सेस इंडिया की सुपर 4 एशिया कप 21 वाला मैच। आगा जी हमें चाहिए था पर आगा जी नहीं ले पाए। सूर्य कुमार यादव ये मैच यानी इंडिया फिर से एक बार ये बाजी ले गई, लेकिन जहाँ हमें बाजी लेनी थी वह हमने बाजी ले ली है 6-0 से। आप समझ गए होंगे, समझदार के लिए इशारे ही काफ़ी है। और कल मैंने लाइव रिएक्शन भी दिए और बहुत से लोगों ने देखा, बहुत से लोगों ने सपोर्ट भी किया और इसी तरीके से सपोर्ट करें और आगे भी इंशाल्लाह अच्छे अच्छे कंटेंट लेकर आने की कोशिश करूंगा इस चैनल पर। तो फिलहाल मैच के हवाले से अगर हम बात करें तो हम मेरे पास अल्फाज नहीं है कि क्या क्रिकेट खेली गई है कल। पाकिस्तान कल का मैच जीत सकती थी और इजीली जीत सकती थी। सही है, इंडिया सामने अच्छी टीम है तो वो इजीली पाकिस्तान को जीतने नहीं दे सकती। और कल के मैच में आपने देखा भी, कल के मैच में बहुत यार क्या ही कहना चाहिए। हम कैप्टनसी की तारीफ करें, हम कैप्टनसी सलमान अलैहा की तारीफ करें, सैम अयूब की हम तारीफ करें, हमारी बैटिंग की हम तारीफ करें या हम अपनी बॉलर की तारीफ करें। यार आप इतने बड़े स्टेज पर हो, आप इतने अच्छे अपने आप को समझते हो कि भाई मैं कर सकता हूँ, कि एज अ कैप्टन मैं बहुत अच्छा हूँ, ये वो आप यार स्क्वाड में आप प्लेइंग 11 आप सही से नहीं ले सकते। मेरे भाई आपको एक बॉलर रखना चाहिए था यार। आप कब तक सैम अयूब के आप भरोसे पे रखोगे? सैम अयूब अब बॉलर नहीं है यार। वो आप सही है, रैंकिंग में वो अच्छा खासा आ गया है, लेकिन वो बॉलर छोड़ना है यार, वो बैट्समैन है। और सैम अयूब को भी चाहिए अपनी बैटिंग पे ध्यान दे, बॉलिंग पे ध्यान नहीं दे। सही है, ऑलराउंडर रैंकिंग में जो है वो टॉप 4 में आ गए, बट हमें अभी बैटिंग की भी ज़रूरत है, बॉलिंग की भी ज़रूरत है। पर आप अगर प्लेइंग 11 अच्छी खिलाते, बॉलर्स को ज़्यादा खिलाते, आपके पास मोहम्मद नवाज थे यार। मोहम्मद नवाज को आपने इतने ओवर नहीं दिए जितने ओवर तो आपने सैम अयूब को दे दिए। शुरू के 9 ओवर में आपने सैम अयूब को 3 ओवर दे दिया यार। आप ये कोई कैप्टन हो? आखिरी के 20 ओवर तक चले भी जाता मैच तो आखिरी ओवर था बाकी सबके तो ओवर कंप्लीट हो गए थे, आप किसको देते? सैम अयूब को। लॉजिक नहीं है यार। आप खुद देखें, वो बैट्समैन है, बॉलर नहीं है। सही है, वो चल रहा है, विकेट ले रहा हमारे लिए, अब वो हर मैच में थोड़ा ही करेगा परफॉर्मेंस। और सैम अयूब को भी चाहिए बॉलिंग छोड़े, नहीं करे बॉलिंग, नहीं चाहिए हमें बॉलर्स हैं हमारे पास, हमें बैटिंग चाहिए। बैटिंग कल भी मैं समझ सकता हूँ कि दोनों तरफ से हम आ रहे हैं, बैटिंग से भी बॉलिंग से भी। बॉलिंग भी बहुत बुरी परफॉर्मेंस ली है बैटिंग में हाँ ये है कि पिछले मैच से काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखा दी, बट कैसे और क्यों? अब मुझे एक बात बताएं, आप इतने बड़े स्टेज में हो, अपने आप कैप्टन हो, समझ लें आप कैप्टन हो, ठीक है, और आपके पास तकरीबन स्क्वाड में 6 से 7 बॉलर हो, पूरे स्क्वाड में जो 15 का स्क्वाड होता है हो, ठीक है, और आपके पास बैट्समैन हो 5-6, तकरीबन हाँ ऐसे ही 6-7 आपके पास बैट्समैन हो पूरे स्क्वाड में, ठीक है। आप प्लेइंग 11 में ये मुझे बताएं कि आप ज़्यादा बॉलर्स को खिलाएंगे या ज़्यादा बैट्समैन को खिलाओगे? मैं बताऊं, अगर मैं कैप्टन हूं तो मैं तकरीबन शुरू में सिर्फ और सिर्फ 6 बैट्समैन को खिलाऊंगा, 2 स्पिनर को खिलाऊंगा, बाकी 3 फास्ट बॉलर को खिलाऊंगा। ये मेरा स्ट्रेटजी होगी। और बॉलर भी ये नहीं कि पार्ट टाइमर बॉलर हो, जैसे कि सैम अयूब, प्रॉपर जो स्पिनर हो प्रॉपर, जैसे कि अबरार अहमद हो गए, सुफियान मुकीम हो गए, राशिद खान हो गए, ऐसे बॉलर्स। ये नहीं कि पार्ट टाइमर बॉलर को आप लोग खिलाएं।
आप उसी को 4 ओवर दे दें, 9 ओवर में आप 3 ओवर तो उसके हो गए, बाकी पीछे बचे 6 ओवर, उसमें शाहिन आफरीदी, हारिस रऊफ वगैरह ने ओवर करवाए। ये आपकी तो कैप्टनसी है। बैटिंग में आपको परफॉर्मेंस दिखानी नहीं है, आपको सेंस नहीं है कि प्लेइंग 11 खिलानी क्या है। चलो प्लेइंग 11 की खिला भी दी आपने, तो आप ये बताएं ना बॉलर्स को बॉल करवानी क्या है आखिर। मुझे तो ये समझ नहीं आता है, इनके पास वेरिएशन है नहीं क्या, बिल्कुल भी मतलब सेंस ही नहीं है इनके पास यार। किस तरीके की बॉल करवानी है, किस तरीके के मारने हैं, कोई आइडिया नहीं, कोई प्लान नहीं, पता नहीं क्या कर रहे हैं ये लोग। सही है इंडिया बड़ी टीम है, लेकिन कल हम जीत सकते थे, जीते जिताए मैच हारे हम यार। मैं समझता हूँ जीते जिताए मैच हारे। मान तो ये जो पिच थी, इस पिच पे चेस हो सकता है, आसानी से हो सकता है, पर ये टारगेट दुबई में 171 बहुत होता है और तकरीबन 20-30 रन हमारे शॉर्ट थे। अगर शायद से 20-30 होते तो फिर हम कह सकते थे कि ये हमारा मैच हमारे हाथों में। तो थोड़ी बहुत बैटिंग की भी है, लेकिन बॉलिंग कल बड़ा डिसअपॉइंट हुआ हूं मैं बॉलिंग से कि क्या बॉलिंग कर रही है, और कैप्टनसी से भी। पता नहीं आगे क्या होगा पाकिस्तान के लिए, कैसे खेलेंगे ये लोग आगे, क्योंकि श्रीलंका और बांग्लादेश, मुझे तो उनसे भी डर लग रहा है कि ये लोग जीत पाएंगे या नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि वो लोग भी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाते हुए आ रहे हैं, वो लोग भी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाते हुए आ रहे हैं। और हमें अब ये है कि हमें अगर फाइनल में जाना, 28 तारीख को फाइनल है, उसमें हम इंडिया से बदला तो मुश्किल ही है के लिए, क्योंकि हम है ही नहीं वो टीम कि हम इंडिया से जीत सके। अब असल इम्तिहान तो अब है, क्योंकि आप अब बड़ी टीमों से खेल रहे हो। आपने खेल लिया अफगानिस्तान से, सही है, वो भी बड़ी टीम है, सेकंड बेस्ट एशिया टीम, वो तो बाहर हो गई, ठीक है। बांग्लादेश, श्रीलंका, ये एक ऐसी टीम है जो कभी भी कुछ कर सकती है, पाकिस्तान भी कभी भी कुछ कर सकती है। बट आपने पिछले एशिया कप में देखा था कि किस तरीके से हराया था, उस वक्त स्क्वाड भी हमारा चेंज था, अभी और चेंज हो गया। अभी तो ऐसा है कि बस चलती की नाम गाड़ी है, तो ये है हमारा स्क्वाड। खैर अब स्क्वाड तो जो अनाउंस होना था वो हो चुका है, और जो खिलाना था खिला चुके हैं, जो गलतियां करनी थी वो कर चुके हैं। अब जो गलतियां हैं उसको सुधारो, अपनी बॉलिंग्स पे ध्यान दो, अपनी जो है मतलब आप जिस पोजीशन पे खेलते हो, यानी आप बैट्समैन हो तो बैटिंग पे ध्यान दो, बॉलर हो तो बॉलर पे ध्यान दो यार। इस चीज़ पे, छोटी सी छोटी चीज़ पे अगर आप ध्यान देंगे तो आप अगला मैच इंडिया के खिलाफ फाइनल में जीत सकते हो, चाहे कोई सी भी टीम हो, बड़ी सी बड़ी टीम क्यों ना हो। हम अगर यही टीम की बात कर रहा हूँ मैं, अगर कुछ गलतियाँ जो मैंने आपको अभी बताई कैप्टनसी की, सिर्फ स्क्वाड का मसला मैं बता रहा हूँ, कुछ चेंजेस कर लेना, कुछ चेंजेस, सिर्फ कुछ चेंजेस यार, ये स्क्वाड में से कुछ चेंजेस। एक बॉलर एक्स्ट्रा डाल दो यार, एक बॉलर एक्स्ट्रा डाल दो, आप लोग जीत जाओगे, मैं बता रहा हूँ। ये जो टारगेट दिया है ये बहुत अच्छा टारगेट था, बहुत ज़्यादा अच्छा टारगेट दिया गया था। पिछले मैच से तो मैं, खैर ये कुछ गलती थी जो कि मैंने आपको बताई, पिछले मैच से तो काफ़ी अच्छा खेला पाकिस्तान ने, बट बॉलिंग में वही रहे। समरी बता देता हूँ कि कौन टॉप परफॉर्मर्स थे। अभिषेक शर्मा मैन ऑफ द मैच रहे, जाहिर सी बात है, आते के साथ ही पहली बॉल पर छक्का करवाया था। जॉर्कर इन लोग को मारने आती नहीं है, लेंथ बॉलें हैं, शॉर्ट पिच बॉलें हैं, अपना गुड लेंथ बॉलें हैं, ये बॉलें इनको आती हैं। यॉर्कर्स तो मैंने पता नहीं आखिरी बार कब देखी हो, यॉर्कर तो मुझे याद भी नहीं है, यॉर्कर्स तो नामो निशान ही नहीं है इनके पास भाई। वहाँ जसप्रीत बुमराह यॉर्कर पे यॉर्कर, यॉर्कर पे यॉर्कर, यॉर्कर पे यॉर्कर, और लाइन लेंथ तो बिल्कुल है ही नहीं पाकिस्तान के पास, दिमाग ही नहीं है। खैर कोई बात नहीं, स्टिल सपोर्ट करेंगे पाकिस्तान को, क्योंकि रिप्रेजेंट कर रहे हैं लोग पाकिस्तान टीम को। आई होप सो जो आगे के जो मैचेस हैं, नेक्स्ट 2 मैचेस वो जीते हैं, उसके बाद फाइनल में पहुँचें, फिर इंडिया को फाइनल हम
इंशाल्लाह हराएं, उम्मीद तो है। बाकी तो आपको पता ही क्या फाइनल में अगर पहुंचते भी हैं तो क्या रिजल्ट होगा। बाकी आई होप सो कि अल्लाह करके पाकिस्तान जीते फाइनल का मैच। कल का मैच भी जीत सकती थी यार, क्यों आगा जी 21 वाला मैच चाहिए था फुरकान भट्टी को यार, हमें भी चाहिए था, सिर्फ फुरकान भाई को नहीं चाहिए था, हमें भी चाहिए था, आप जितवा देते यार। खैर कैप्टनसी सही नहीं रही जिसकी वजह से ये लोग जो हारे। खैर हम आगे की बात करते हैं। तो परफॉर्मेंस में पाकिस्तान की तरफ से शायद फरहान ने अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई। अरे यार जसप्रीत बुमराह को तो टाइट खेलता है ये, जसप्रीत बुमराह को तो क्या मारता है ये। जसप्रीत बुमराह ऐसा लगता है गली का कोई बॉलर है साहब फरहान के सामने। मतलब साहब फरहान भाई खतरनाक बैटिंग करी है कल। सैम अयूब अगर खड़े रह जाते, वो अपना पीछे का शॉट ना खेलते, तो मैं बता रहा हूँ 200 प्लस तो हमारा स्कोर जाता और हम जीत चुके होते, पर ऐसा नहीं हुआ। तीसरा हमारा बट टॉप परफॉर्मेंस में 19 पे 21 रन मोहम्मद नवाज ने बनाए। फ़हीम अशरफ ने नीचे से आके जो है थोड़े बहुत रन स्कोर करे। हमारे 9 ओवर में 90 कुछ रन थे, 10 के रन रेट से हम अच्छा खासा खेल लेते। उसके बाद जो विकेट गिरी सैम अयूब की, फिर इन लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता खेलना स्टार्ट करा। साहब फरहान भी आउट हो गए, सलमान अली आगा और एक और मेरे ख्याल में मोहम्मद नवाज ही आते हैं। टुक 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 टेस्ट मैच है भाई, टेस्ट मैच है। टेस्ट मैच खेल खेल के इन लोगों ने तकरीबन 15 ओवर में सिर्फ 120 रन बनाए। आखिरी के 5 ओवर में वो तो अच्छा हुआ मोहम्मद नवाज आ गए, आउट हो गए, तो फिर वो आ गए फ़हीम अशरफ ने जो मारा तो 171 तक उन्होंने पहुँचाया। शिवम दुबे मेन बॉलर तो है भी नहीं, वो भी पार्ट टाइमर बॉलर है। आप उसको विकेट दे के जा रहे हो। जसप्रीत बुमराह को जब आप मार रहे हो तो इसको भी मारो, इसको तो बहुत मारना चाहिए। इससे आउट होके जा रहे हो, 2 विकेट इसने खाई। शुभमन गिल ने बड़ी अच्छी बैटिंग करते हुए देखे। अभिषेक शर्मा तो करते ही करते हैं और शुभमन गिल भी अच्छा करते हैं, जब तो रैंकिंग में नंबर 1 है ओडीआई की। काफ़ी अच्छी बैटिंग रही है इन लोगों की। इंडिया की सिर्फ 4 ही आउट कर सके हम। तो इनमें पाकिस्तान चलो हार गए कोई बात नहीं। इनमें 2 चीज़ों की मुझे खुशी है, पता है क्या। एक तो ये समझ गए कितना होगा 6, ठीक है। ये कितना होगा 0, यानी 6-0 से अब आप समझ गए, ठीक है। अब एक जगह हारिस राउफ अभिषेक शर्मा को जो फड्डे हुए, ओए मज़ा आ गया, फड्डे देख के तो मज़ा आया। हमारे पास शोएब अख्तर के बाद जो एग्रेशन प्लेयर आया है ना, वो हारिस राउफ आया है। अरे बंदे इशारा कर रहे, मैं आपको वीडियो सामने चल ही रही होगी वैसे भी, समझ रहा हो ना। हाँ ये चीज़ तो मज़ा आया। मतलब ये 2 चीज़ों को खुशी हुई। जो एक तो सेलिब्रेशन करी शायद फरहान ने। अब इस चीज़ पे इरफान पठान ट्वीट करते हैं कि ये सेलिब्रेशन बैंड होना चाहिए, मतलब ये सेलिब्रेशन के ऊपर फाइन लगना चाहिए। और अच्छा सही है, लगना चाहिए। ये सेलिब्रेशन में बैंड कर दो, प्लेयर को बैंड कर दो, जो करना करो, ठीक है। अब इससे पहले आपके महेंद्र सिंह धोनी ने भी यही सेलिब्रेशन करी थी, तब आपको याद नहीं आया कि ये बैंड करवाना है। तब आपको याद नहीं आया, जब साजिदा फरहान ने करा तो तब याद आ गया, हाँ भाई ये करवाना है। और एक और बात करूं फखर जमान का कि आउट था या नहीं था, इस पर बड़ी बातें चल रही है कि कोई कह रहा है कि आउट है, कुछ कह रहे हैं कि नहीं है। असल में बता देता हूँ कि वो आउट नहीं था, पर एम्पायर को भी हम क्या ही कहेंगे क्योंकि गिलफ से था एक तरीके से, मतलब एक तरीके समझना क्या है, वाइट कलर का गिलफ था, सारी सी बात है, ठीक है। अभी यहाँ पर जो है ये समझ ले, ये बॉल है, बॉल आ रही है, 1 मिनट यार, ये बॉल आ रही है, ठीक है। और थोड़ा सा आगे टिप्पा खाई है, फिर उसने बॉल पकड़ी है, फिर उसने जो है बॉल को पकड़ा है। अब एम्पायर को ये लगा कि भाई गिलफ्स पे लग गई है तो आउट है नहीं, पर हल्की सी माइनर सी 0.5 की, आप समझ ले एग्जांपल दे रहा हूँ, 0.5 की जो है ग्रास पे लगी थी और लगी थी। अब अगर गौर से
तस्वीर देखें, जूम करें, गूगल पे जाके आप लोग सर्च कर लिएगा कि वो आउट था या नहीं था। मेरे ख्याल में तो वो आउट बिल्कुल भी नहीं था। शायद से अगर ये कोई इंडियन देख भी रहा है तो उसको भी बताऊं कि वो आउट नहीं था। शायद से वो भी बोले कि हाँ भाई ये आउट नहीं था। कुछ इंडियंस ये भी कहेंगे कि आउट था, बट देखा जाए तो आउट नहीं था। खैर वो आउट दे दिया तो दे दिया, आप कुछ कर नहीं सकते थे। मैं क्योंकि बाहर तो वो क्रीज के चले गए थे। अब जो एम्पायर का डिसीजन होता है वो फाइनल होता है, तो कुछ कर नहीं सकते थे। पर मैच की हम बात करें तो भाई पाकिस्तान टॉस हार जाती है, इंडिया टॉस जीतती है। वही नो हैंडशेक हुआ, मतलब हाथ नहीं मिलाया किसी ने भी। तो इंडिया टॉस जीत के पहले बॉलिंग का फैसला करती है और बिल्कुल सही डिसीजन रहा इनके लिए क्योंकि ये लोग जीत गए। तो पाकिस्तान फिर बैटिंग करती है। शुरू में तो अच्छे खासी स्कोर बनाए थे इन लोगों ने, बट कुछ 10 ओवर के बाद इनका बैट लग हुआ, आउट हुए, विकेटें गिरते रहीं। विकेटें गिरने के बाद ज़्यादा विकेटें तो नहीं गिरी पर रन रुक गए। तो फिलहाल शाहिद अफरान ने कुछ 58 रन बनाए, फिर 15 रन फ़खर जमान ने, 21 रन सैम अयूब ने, 10 रन हुसैन तलत। चेंजेस थे बट हुसैन तलत भी कुछ कर ना सके कल। मोहम्मद अवाज ने कुछ 21 रन बनाए, आगा ने 17 रन बनाए, फ़हीम अशरफ ने 8 पे 20 रन। ये होता है, ऐसे अगर इंटेंस के साथ सब खेलते तो शायद 200 प्लस भी हो सकते थे। खैर हम उनकी बात करें तो उनकी बात क्यों करनी है, हमें बॉलिंग की बात करते हैं हम, छोड़ो। उनमें तो 4 ही आउट है। उनकी पहली विकेट ही 105 रन पे गिरती है। साइन शाह अफरीदी भाई साहब 3 ओवर की 5 बॉलों पे 40 रन एक्सपेंसिव रहे। कल तो बहुत ही बेकार बॉलिंग करवाई है। सैम अयूब भी एक्सपेंसिव रहे, 3 ओवर में 35 रन जो है उन्होंने दिए। 4 ओवर में 42 रन। अबरार अहमद भी कल फिटे। हारिस रऊफ ने कल सबसे ज़्यादा अच्छी बॉलिंग हारिस रऊफ ने करवाई है। मज़ा आ गया उसकी बॉलिंग देख के। आज ये लोग भी जो है, अब यहाँ पर आप देखें हमारे पास बॉलर, पता है मेन बॉलर कौन है? अब आप खुद ही देखें, अबरार अहमद, हारिस रऊफ और शाहीन आफरीदी, ये 3 मेन बॉलर हैं। फ़हीम अशरफ भी बस सही है, वो इतनी कोई खास करवाते नहीं है, बट कल अच्छी बॉलिंग मतलब काफ़ी अच्छी बॉलिंग करवा रहे पिछले कुछ मैचों से। 4 ओवर में 31 रन दिए। हारिस रऊफ ने 26 रन देके 2 विकेटें ली। एक तो सूर्य कुमार यादव की, और हमेशा विकेट लेते ही लेते हैं। अगरचे हम लोग पहले ही आउट कर देते इनको तो शायद से हम जीत जाते। बट खैर हार गए। हार जीत तो गेम का हिस्सा है। इसी तरीके से हम सीखेंगे जो गलतियां हैं। आई होप सो आगे जो आने वाले मैचेस हैं इंशाल्लाह पाकिस्तान जीते। तो ये थी कुछ आज की गलतियां, कुछ वीडियो। बाकी तो मुझे आगे कुछ लग नहीं रहा कि पाकिस्तान, मतलब मुझे नहीं लगता कि फाइनल में पाकिस्तान पहुंचेगी, सिंपल इज दैट। लेकिन आगे देखा जाए तो टीम थोड़ी सी आसान है, इंडिया से तो आसान ही है। और मुझे मैच चाहिए 28 वाला मैच चाहिए। क्यों? भले आप राउंड के दोनों मैचेस हार गए, सुपर 4 का आ गया, राउंड के मैचेस हार गए, फाइनल हराएंगे ना। जो फाइनल में जीतने की खुशी है ना हमें, एक तो चैंपियंस ट्रॉफी, हम पहला मैच हारे थे, हम जीते थे, याद है कितनी हमें खुशी हुई थी। इंडिया बेचारे टीवी तोड़ दिया, रोने लग गया, पता नहीं क्या। यही चीज़ एशिया कप के फाइनल में हो जाए ना, ओह हो मज़ा ही आ जाए। फाइनल में पहुंच जाए, इंडिया को हरा दे, और ऐसा हराए जैसे चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में सरफराज अहमद ने हराया था अपनी कैप्टनसी में। यही कैप्टनसी अगर कर लेना सलमान अली का, जो सैफी भाई ने करी थी हमारी, कुछ स्क्वाड में चेंजेस कर दें, बॉलर एक कोई एक्स्ट्रा डाल दें, तो शायद से हम जीत जाए। हमारी बारी में बॉलिंग पिच हो जाती है, इंडिया की बारी में बैटिंग पिच हो जाती है। क्यों ऐसा? अब शुरू से हमारा रिवाज ही ऐसा है कि हम आहिस्ता ही खेलते हैं। तो इस चीज़ को हमें बदलना पड़ेगा। आपने क्या बोला था, मॉडर्न डे क्रिकेट है, हम तेज़ खेलेंगे। क्या आप तेज़ खेल लें? इतना तेज़ तो बाबर रिजवान भी अकेले ही पूरा कर जाते हैं ये लोग तो। और हाँ, बाबर की कमबैक हो सकता है वैसे, अगर ये एशिया कप से बाहर हो जाए। मतलब बाहर तो नहीं, अब क्या, अब तो मतलब फाइनल में ना पहुंचे हैं, ऐसी बाहर हो जाए
तो फिर आगे इनको सोचना पड़ेगा कि हमें टीम खिलानी क्या है। पहले आप नहीं लो बाबर रिजवान को, आप किसी ऐसा प्लेयर को डालो जो आपकी ओपनिंग में भी अच्छा चल जाए, मिडल ऑर्डर में भी अच्छा चल जाए, ऐसे प्लेयर डालो। कल हसन नवाज को नहीं खिलाया गया तो जाहिर सी बात परफॉर्मेंस नहीं है। खैर परफॉर्मेंस तो सैम अयूब की भी नहीं है। सैम अयूब को आप एशिया कप के बाद टीम से निकालो, नहीं है ना परफॉर्मेंस, बस निकालो, हो गया, बहुत खेल, बहुत चांस दे दिए। बाकी तो आज की वीडियो में इतना ही। अल्लाह हाफिज़।